ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलिए। ये लिखा हुआ है, किस धन का 4% वार्षिक, किस धन का 4% वार्षिक, ये आर हो गई, दर से 2 साल के साधारण तथा चक्रवृद्धि ब्याज का डिफरेंस, सीआई और एसआई का डिफरेंस 10। तो जब भी कभी 2 साल का अंतर आ जाए, 2 साल का अंतर, ये फार्मूला लगा देना। ये डिफरेंस बराबर पी आर स्क्वायर अपॉन 100 × 100। कौन सा फार्मूला लगा देना है? पी आर स्क्वायर अपॉन 100 × 100। तो 2 साल का डिफरेंस कितना दिया है? 10। पी पता करना है, आर कितना दिया है? 4। 4 बटे 100। 100 काट दो, 25। 25 तो पी बराबर आ जाएगा 625 के एक जीरो, 625 और एक जीरो और आंसर 6250 रुपए। क्लियर हो गई बात? चलें आगे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख हैं, देख लो। हो गया? लिख गया सबका? चलें आगे? देखिए, ये है दूसरा। किसी धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 3 साल के CISI का डिफरेंस 15 रुपए 25 पैसे। अगर 3 साल का अंतर पता करना, कितना? 3 साल का, 3 साल का SI व CI का अंतर। एक छोटा सा फार्मूला वही याद कर लेना, पी आर स्क्वायर अपॉन 100 × 100 इंटू 300 प्लस आर अपॉन 100। ये वाला पी आर स्क्वायर अपॉन 100 × 100, 300 प्लस आर अपॉन 100। ठीक है, बस रख देते हैं। पी 3 साल का डिफरेंस कितना है? 15 25। पी पता करना है। आर कितना है? 5%, तो 5 × 5 और ये 305 बटे 100। 100 बस हल कर जाओ इसको। पी बराबर 15 रुपए 25 पैसे गुणे 100। 100 100 बटे 5 × 5 × 3 0 आ जाएगा आपका 2000। इस तरह से बात क्लियर हो गई? समझ में आ रही बात? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन। और जब पेपर दे के आइएगा तो बताइएगा कि एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा आपका। ठीक है ना? ये 5 5 क्वेश्चन हैं, जो 5 5 पे थकाउट नहीं लगती, मन भी करता है। एक बार बैठे 5 लगा लिए, दोबारा बैठे फिर 5 लगा लिए, दोबारा बैठे फिर 5, 4 बार बैठे, चैप्टर खत्म। 20 22 क्वेश्चन पढ़ने हैं टोटल। ठीक है, चलिए। और किसी भी एग्जाम को दे के आइएगा तो बताइएगा, इनसे बाहर जाएगा नहीं क्वेश्चन आसानी से। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज, ध्यान से समझना, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक निश्चित दर से 4 वर्ष में दोगुना हो जाता है। 4 साल में कितना हो जाता है आयशा? दोगुना। तो 16 गुना, यहाँ पे 16 गुना कितने साल, ये आपको बताना। लिखे ना, 4 साल में कितना हो जाता है? दोगुना। तो 16 गुना। तो इसे हम
दोनों तरफ से समझ लेते हैं। 4 साल में कितना दुगना, ऐसे लिख दो। फिर 8 साल में, इसका टेबल पढ़ते जाओ। 4 दूनी 8, इसको पावर बढ़ाते जाओ, है तो कितना हो गया ये 4 गुना। फिर 4 तेई 12 वर्ष में 2 की पावर 3 कर दो, तो ये 8 गुना। फिर 16 वर्ष में 2 की पावर 4 कर दे, तो 16 गुना। अब क्वेश्चन चाहे इधर से पूछ ले चाहे उधर से पूछ ले, तो क्या पूछा है 16 गुना कितने साल में होगा, तो 16 गुना 16 साल में, या 16 वर्ष में कितना होगा 16 गुना। 4 साल में दुगुना, 8 साल में 4 गुना, 12 वर्ष में 8 गुना, और 16 साल में 16। बात क्लियर हो गई कि, तो चाहे इधर पूछे चाहे उधर पूछ ले, इधर टेबल करते जाओ उधर पावर चढ़ाते जाओ, चाहे इधर पूछ ले चाहे उधर पूछ ले। क्लियर हो गई बात, चलें आगे। चलिए चौथा नंबर, देखिए कोई धन 3 वर्ष में कितना हो जाता है 8 गुना हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात करो। देखिए कोई भी क्वेश्चन अगर आपको परेशान करे तो बीच बीच में हम आपको ये बताते चलें कि यही फार्मूला लगा देना अगर आपको कहीं भी परेशानी है। कौन सा, ये वाला कितना हो जाता है, तो मान लो ये पहले 100 रुपए रहा होगा, तो कितना हो गया 800। क्लियर है बात। 1 + R पता करना है ना, और समय कितना है 3 साल। ऐसे ध्यान से समझना, यहां से 0 0 खत्म हो जाएंगे क्या। 8 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3, और 1 + R/100 की पावर 3, इस 3 से 3 खत्म करो, इस एक को इधर ले आओ, तो R% बराबर 2 में से 1 घट जाएगा और गुणे 100 हो जाएगा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया 100%। बात क्लियर थी। अब देखो यहीं से इसी को कहते हैं ट्रिक। क्या कहते हैं ट्रिक। अगर ट्रिक लगाना चाहे ऐसे, तो ऐसे लिख देना, 3 को ज्यों का त्यों लिख देना। क्या लिख देना 3 को ज्यों का त्यों, क्योंकि 8 दिया है और -1 और गुणे 100 कर देना। ये -1 अलग है, याद रखना, ये -1 अलग है। तो ये 8 का क्यूब कितना हुआ रूट 2, तो 2 - 1 गुणे 100, और आंसर आ जाएगा 100%। तो ये जो चीज है, ये वाली चीज, ये कहां से निकली है, इसी से तो निकली है। तो जब इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो सीधे यहीं पे 8 का 2 लिख देना, 1 घटा के 100 से गुणा कर देना, सीधे आंसर आ जाएगा। लेकिन ये चीज प्रैक्टिस से आती है। अगर आप ये सीख लें तो पक्का पेपर में कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा चेंज हो गया तो गया काम से। तो ये मेन फार्मूला आप याद रखें, ठीक है भाई। चलें पांचवा, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2304 रुपए बढ़कर कितने हो जाते हैं 2500 हो जाते हैं। कितने 2500। तो देखें ध्यान से, ए कितना दिया है 2500, पी कितना दिया है 2300, बटे कर दो ऐसे। ये किसी ना किसी का पक्का स्क्वायर या क्यूब होगा ये। तो ये किसका हो गया 50 का, और ये किसका हो गया 48 का। 50 और 48, इसमें से इसको काट दो 25, यानी कितना ब्याज हो गया 1 रुपए, इससे कितना ज्यादा
कितना ज्यादा है? 1, तो बस लिख दो 1/24 गुणे 100। काट दो इसको, 4×24, 4×5 = 100, 4 सही 1/, ये ठीक है। तो इस तरह बड़ी आसानी से इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं, और एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा अगर 20 से 22 क्वेश्चन आप यहाँ पे पढ़ लेते हैं।